हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। आज है 31 दिसंबर ट्यूसडे। तो आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कौन सा मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ मार्केट के ओपन होने से पहले। तो ध्यान से देख लो इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आज ट्रेड लूँगा सब कुछ पहले ही बता रहा हूँ अभी। तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले बताया नहीं, देख लो ध्यान से, सब कुछ पहले बता रहा हूँ। तो आज का डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि मंडे को क्या हुआ था एंड इनफैक्ट फ्राइडे को क्या हुआ था। तो मैंने आपको ट्रेड प्लान अपना शेयर किया था, आपको याद ही होगा। फ्राइडे के लिए मैंने आपको अपना ट्रेड प्लान शेयर किया था इस वाली वीडियो में मार्केट के ओपन होने से पहले, जिसके अकॉर्डिंग मैंने बोला क्या था। मैंने आपको ये वाला लेवल दिया हुआ था पुट के लिए, ठीक है, फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री मिली लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करा दिया, एक्सेप्ट करके क्लोज करके वेट कर किया। फिर मैंने और वेट किया दोबारा, जब यहाँ पे आया लेवल के पास एंट्री देने, घूम फिर के वापस आया, यहाँ पे एंट्री ली मार्केट, लेकिन यहाँ पे साइडवेज हो गया और साइडवेज होके टारगेट तक जाते जाते क्लोज हो गया यहाँ पे ही, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था फ्राइडे के बाद मार्केट के क्लोज होने, मैं वेट भी कर था पूरा एंड तक, मैंने वेट किया था फ्राइडे को, और मैंने बोला भी था आफ्टर मार्केट क्लोज होते ही कि अगर मार्केट के पास थोड़ा टाइम होता, मतलब 1 डेढ़ घंटा होता, तो पूरा टारगेट जो मैंने बताया था वहाँ तक देता। लेकिन फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गया और आज देखो मंडे को क्या हुआ। कल मंडे को क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होते ही सबसे पहले उस वाले ट्रेड का टारगेट दिया जो मैंने आपको बताया था। बट ये फ्राइडे को आना चाहिए था, बट मार्केट क्लोज हो गया, नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फालतू में अपने लॉस में क्लोज करना पड़ा। साइडवेज होने की वजह से लॉस हुआ, नहीं तो होता नहीं लॉस, प्रॉफिट में ही होता काफ़ी अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी होता है, मार्केट का ऐसी होती है। बट ओवरऑल फ्राइडे की जो मैंने फ्राइडे को जो ट्रेड दिया था वो भी सक्सेसफुल ही रहा है। बट जो भी है ठीक है। तो मैंने आज मंडे को कोई ट्रेड नहीं किया, बट यही था फ्राइडे का, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव ही है। अब आगे बात करते हैं कि आज का मेरा ट्यूसडे का प्लान क्या रहने वाला है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी में मेरे ये लेवल्स हैं, और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी कुछ आज के लिए है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुन लेना आज। देखो निफ्टी में एक ये वाला लेवल है, ठीक है, एक ये लेवल है 23,696 का लेवल, और एक लेवल है ये 23,616 का लेवल, ठीक है। ये पूरा एक जोन है, ये पूरा एक जोन है। अब करना क्या है, दो कंडीशन है। अगर निफ्टी इस जोन के नीचे यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, कहीं भी, मतलब इस जोन के नीचे कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी अगर ओपन होता है, उस केस में क्या करना है, उस केस में ओपन होने के बाद वेट करना है ऊपर आने का। ऊपर आता है इस जोन के पास, तो इस जोन के पास आने के बाद या तो जोन के इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे माहौल बनाएगा निफ्टी, एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 23,492 एंड 23,357 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट का मतलब है ये कि मैक्सिमम लॉट्स मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा एंड थोड़े बहुत लॉट्स बचाऊंगा, और उसको सेकंड टारगेट के लिए फिर मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। तो ये रहेगा मेरा इसका ट्रेड। नाउ अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि ये पूरा एक जोन है, एज ए टोल्ड यू। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट हो सकता है पूरा जोन के अंदर जाए, और जोन के अंदर से कहीं से मतलब माहौल बना के एंट्री मिले, और फिर यहाँ से पूरा नीचे की तरफ आए, और फिर उस केस में भी अगर जहाँ पे भी मतलब मिलता है ट्रेड, बीच में से भी जा सकता है मार्केट एंट्री देने, और यहाँ पे एंट्री मिल सकती है पुट के लिए, मतलब बीच में आए तो भी मैं पुट का ट्रेड लूँगा फर्स्ट टारगेट, और ये रहेगा मेरा सेकेंड टारगेट। या फिर पूरा एकदम टॉप वाले पॉइंट पे जा सकता है जोन के, ठीक है, कहीं भी ओपन होता है, और ऊपर पूरा एकदम टॉप वाले जोन पे जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे माहौल बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माहौल बनेगा, एंट्री मिलेगी, पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट, और ये रहेगा सेकेंड टारगेट। मतलब ये जो पूरा जोन है, इस जोन में किसी भी पॉइंट से, या तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से, या तो बीच वाले पॉइंट से, या तो एकदम टॉप पॉइंट से, पूरा जोन है, कहीं पे भी पूरे एरिया में माहौल बनता है, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट फर्स्ट और ये सेकेंड लेवल ये रहेंगे। अगर मान लो जोन में भी ओपन होता है निफ्टी, अगर मान लो जोन के अंदर ही ओपन हो जाए, तो उस केस में भी यही रहेगा सेम सिनेरियो। जोन में भी ओपन होता है तब भी या तो बीच में ही कहीं पे भी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जहाँ पे मौका मिलेगा तीनों पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर जोन में भी ओपन होता है निफ्टी, तब भी उस केस में भी यही मैं करूँगा, पुट बाय का ट्रेड लूँगा इस जोन के पास, तीनों पॉइंट, या तो टॉप बॉटम मिडल में, या फिर बॉटम में, जहाँ पे एंट्री मिलेगी माहौल बनाने के बाद वहाँ एंट्री लूँगा। तो ये पुट का ट्रेड रहेगा इसमें निफ्टी में, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना इस बात को, जो मैंने बोला है, जोन के अंदर ओपन होगा तब भी, और नीचे ओपन होगा तब भी। ऊपर अगर ओपन होगा तो कुछ नहीं करूँगा मैं, तो फिर अवॉइड करूँगा, मतलब इस लेवल के ऊपर, जोन के ऊपर कहीं ओपन होगा तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, निफ्टी को अवॉइड करूँगा। ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्या प्लान है मेरा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है, तो ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि देखो, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है
प्राइस एक्शन की, और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, या फिर अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, वैसे भी आपको पता है कि लॉट साइज़ बढ़ गया, तो लॉट साइज़ निफ्टी का स्पेशली अगर हम बात करें तो ट्रिपल हो चुका है। तो ट्रिपल लॉट साइज़ होने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस जो पहले हुआ करते थे वो भी ट्रिपल होंगे। तो अगर मान लो प्रॉफिट 1000 1500 का पर लॉट का होता था तो वो भी ट्रिपल होगा 4000 4500 रुपये का, और अगर लॉस होता था अपना 300 400 रुपये का पर लॉट का, तो लॉस भी अब होगा 1200 1500 रुपये का पर लॉट का। तो ये चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, सिंपल सी बात है, अवॉइड करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की और आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना। पहले आप सीखो, उसके बाद ही करो। जैसे मर्जी सीखो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको मुझसे सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, bullscout.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, और सीख सकते हो सब कुछ A to Z, सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीख सकते हो, और खुद से सारी चीज़ें कर सकते हो। जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्रोडक्शन वीडियो में, सब कुछ आप खुद से भी कर सकते हो। क्लास में सब कुछ सिखा रखा मैंने। एंड सेकेंड चीज़, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि लाइव मार्केट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो मैं शेयर करता हूँ, तो उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री टेलीग्राम चैनल का। एंड थर्ड चीज़, मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, और मेरे नाम से लोगों को स्कैम करा जा रहा है, तो उनसे बच के रहना। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वही मेरे लिंक्स हैं, उसके अलावा सब फेक है, तो बच के रहना, ठीक है। और आगे जो भी है समझ लेना, देख लेना। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या है। देखो, बैंक निफ्टी में ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम, तो एक दो बार देखना हो तो देख लेना, ठीक है, लेकिन गलती मत करना। बैंक निफ्टी में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये जो लेवल है, ये लेवल है मेरा 51,023 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होगा तो फिर कहानी कुछ और रहेगी ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, तो कहानी कुछ और रहेगी ट्रेड के लिए। तो अब क्या रहेगा, किस कंडीशन में, वो मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ऊपर ओपन होता है तो फिर क्या होगा। तो ये जो लेवल है 51,023 का लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो उस केस में पहली कंडीशन बनेगी, ओपन होने के बाद नीचे आता है अगर इस लेवल पे, और यहाँ पे आके इस लेवल के पास आके माहौल बनाता है, एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे मैं लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 51,340 का फर्स्ट टारगेट, 51,645 का फाइनल टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट के फर्स्ट जो टारगेट है यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स में एग्जिट कर लूँगा, एंड थोड़े बहुत लॉट्स बचाऊंगा, उसको सेकंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आता है, ओपन होने के बाद अगर डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे अगर नहीं आता है, उस केस में मैं वेट करूँगा इस वाले लेवल पे। ये लेवल है 51,645 का लेवल। तो यहाँ कहीं भी ओपन होता है और नीचे जाए ना जाए, डायरेक्ट अगर ऊपर जाता है, तो उस केस में मैं यहाँ पे आने का वेट करूँगा। जब यहाँ पे आएगा और यहाँ इस लेवल के पास आके माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट, और ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 51,340 एंड 51,023 का फाइनल टारगेट रहेगा। ध्यान रखना इन दोनों ट्रेड में, या अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो अगर ओपन होने के बाद पहले इस लेवल पे आता है और यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाता है, तो फिर ये पुट का ट्रेड मैं नहीं लूँगा। और अगर पहले ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है और गलत बोल दिया, यहाँ पे कॉल का ट्रेड बोल रहा था, तो यहाँ पे अगर आके पहले कॉल का ट्रेड बनाता है तो फिर मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। और अगर यहाँ पे आके पहले पुट का ट्रेड बनाता है तो फिर यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मतलब दोनों में से जो ट्रेड पहले बनेगा वही ट्रेड लूँगा, दोनों ट्रेड नहीं लूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं कि अगर नीचे ओपन होता है तो कंडीशन क्या रहेगी। देखो, नीचे अगर ओपन होता है तो कंडीशन हमारी यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएगी मेरी ट्रेड करने की। तो सबसे पहले कि अगर यहाँ पे ही ओपन हो जाए जोन के अंदर ही या फिर जोन के नीचे, तो क्या करेंगे। देखो, ये लेवल 51,023 का लेवल है, ठीक है, और ये लेवल है 50,690 का लेवल, ठीक है। इन दोनों को देखना है अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो पहले बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है तो क्या होगा। यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद जब इस लेवल के पास आएगा और यहाँ पे आके एक माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे मैं इस केस में लूँगा पुट बाय का ट्रेड। अगर यहाँ पे ओपन हो गया नीचे, अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है या फिर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तब भी इस लेवल पे मैं माहौल बनने का वेट करूँगा, एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लूँगा। माहौल बनने के बाद, एंट्री मिलने के बाद पुट बाय का ट्रेड लूँगा।
जिसका फर्स्ट टारगेट, और ये रहेगा मेरा सेकेंड टारगेट, और इस तरीके से थर्ड टारगेट भी हो सकता है। 50,690 फर्स्ट टारगेट है, 50,341 का फाइनल टारगेट है, और ये नीचे भी और जा सकता है 49,980 तक का, लेकिन मैक्सिमम लॉट्स यहाँ पे एग्जिट करने के बाद ट्रेल करना है इन लेवल्स के बेस पे, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा प्लान। नाउ अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है, लेकिन ओपन होने के बाद डायरेक्ट अगर नीचे जाता है, उस केस में भी पुट का ट्रेड ही बनेगा। मतलब क्या है कि पूरा एरिया सेलिंग का है। अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है, 50,690 के लेवल के नीचे अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है ना, तो उस केस में पूरा एक जोन बन जाएगा सेलिंग जोन। ये वाला पूरा एक जोन रहेगा सेलिंग जोन। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो उस केस में क्या करना है, आप ध्यान से देखो। यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर मान लो इस लेवल पे आता है, पहले 50,690 का लेवल है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके माहौल बनाता है, एंट्री मिलती है। अगर देखो क्या बोला मैंने कि ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ओपन होता है, 50,690 ओपन होता है नीचे और इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पे आने के बाद माहौल बनेगा, एंट्री मिलेगी, तो पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकेंड टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट है 50,341 एंड 49,980 का। अगर मान लो ओपन होता है लेकिन ऊपर चला जाता है थोड़ा सा अगर, तो हो सकता है मार्केट बीच में से घूम फिर के नीचे गिरे यहाँ पे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे क्या बनेगा, अपना पुट का ट्रेड बनेगा इस एरिया में कहीं पे, राइट, वही सेम चीज़ बनेगी। या फिर मार्केट पूरा कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अपना पुट का ट्रेड है ही उस लेवल पे, तो ये अपना पुट का ट्रेड बनेगा। मतलब ये सेलिंग जोन है पूरा, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब कैसे लेना है वो हमें लाइव मार्केट में देखना है, जहाँ पे माहौल बनेगा, एंट्री मिलेगी, तो उस केस के अकॉर्डिंग जो है देखना है। तो ये है बैंक निफ्टी का, ऊपर की कंडीशन अलग है, नीचे की कंडीशन अलग है, समझा दिया मैंने, दोबारा देख लेना अगर समझना है तो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है मेरा आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। ये इसमें से जो ट्रेड बनेगा मैं लूँगा, इसके अलावा कुछ और होगा मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरे क्रिप्टो के ट्रेड्स फॉलो करने हैं तो आगे पूरी वीडियो देखो, समझा रहा हूँ क्रिप्टो के कैसे ट्रेड्स फॉलो कर सकते हो, जिसमें भी लास्ट ट्रेड जिसमें जो मैंने दिया था उसमें 450% का रिटर्न मिला था। अभी उसके बाद अभी ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड बना नहीं है, तो अभी देख रहा हूँ, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो आगे पूरी वीडियो देखो, कैसे फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट ग्रुप क्रिप्टो का, वो मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आपको क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक लिंक होगा, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, फ्री ग्रुप है, ऑफकोर्स फ्री ग्रुप है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा, फ्री ग्रुप। तो उस लिंक पे क्लिक करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज पे जाओगे और यहाँ पे ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, ठीक है। और इसको फॉलो करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग सीखनी है कि कैसे करना है और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक और लिंक दे रखा है इसी पेज पे, बुल स्काउट क्रिप्टो फ्री कोर्स है मेरा ये क्रिप्टो का। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो क्रिप्टो का फ्री कोर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। तो ये सारी वीडियोज़ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके पास आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है और मैं क्यों इसको यूज़ कर रहा हूँ, रीज़न क्या है कि मैं डेल्टा एक्सचेंज को ही यूज़ कर रहा हूँ, और इसको कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए अगेन आप जाओगे ना इस कोर्स पे, यहाँ पे ये कोर्स वाली वीडियो पे, तो सबसे पहली जो वीडियो है इसमें मैंने यही समझा रखा है सबसे पहले। तो ये वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ और इस डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है, फंड्स कैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे विड्रॉ करना है। सेफ है इसको यूज़ करना ऑब्वियसली, क्योंकि ये FIU के अंडर में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो सेफ है, फंड्स अपने सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंडियन प्लेटफॉर्म हो गया, तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। फंड्स को विड्रॉ करना और डिपॉजिट करना बहुत सिंपल है यहाँ पे, जैसे हम लोग ज़ेरोधा वगैरह में करते हैं ना सिंपल तरीके से, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। UPI से डिपॉजिट करो, नेट बैंकिंग से डिपॉजिट करो एंड विड्रॉ करो, वो भी इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। और बाकी प्लेटफॉर्म पे जो क्रिप्टो वाले प्लेटफॉर्म है बाकी, उसमें विड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लफड़े होते हैं, रिस्की होता है, राइट, फंड्स जो है फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, डेल्टा एक्सचेंज से डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी थर्ड पार्टी। आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे ज़ेरोधा वगैरह से करते हो, ग्रो से करते हो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ, वैसे आप यहाँ से कर सकते हो सेफ तरीके से, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, तो फंड्स सेफ है, अपना ट्रेड यहाँ पे बनी रहा है बहुत अच्छा। और कैसे इसको क्या यूज़ करना है, वो ये वीडियो देख लेना अगेन, ये वाली सबसे पहली वीडियो कोर्स में, इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे फंड्स डिपॉजिट विड्रॉ करने और कैसे यूज़ करना है, डेल्टा एक्सचेंज को बता रखा है। और बाकी की वीडियोस देखोगे तो कैसे सारी चीज़ें करनी है वो डिटेल में समझा रखा है, तो पूरा देख लेना, कोर्स समझ में आ जाएगा। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ग्रुप जो ज्वाइन करना है उसका प्रोसेस ये है, फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो इसको, और बाकी जो भी चीज़ें हैं बता ही दिया मैंने आपको।